हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई वीडियो को। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कल हमने एक ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था यूट्यूब पे। आज उसका पार्ट सेकंड है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की। इससे पहले हमारा जो पहली वीडियो आई है उसमें हमने लाइंस और एंगल्स सब यूनिट जो है उसे कवर किया था। आज हम करेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि एक नोटबुक जरूर लगा लेना ताकि आपको मदद मिले कल को अगर आपने रिवाइज भी करना हो। ठीक है, नोट्स इसके बनाते जाना साथ साथ में। तो आज पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जानेंगे ट्रायंगल की कौन कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर आगे वाली वीडियो में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी जानेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी होगी लाइंस और एंगल्स की, उसको भी जरूर देखना बिकॉज उसके बेस के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। चलिएगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 जो आती है हमारी, उसको मैंने आपको कल भी पढ़ाया था लाइंस और एंगल्स में। क्या होता है, देखो ट्राइंगल बनी कैसे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल बनी कैसे। 3 वर्टेक्स लिए हमने, ऐसे करके और एक ऐसे 3 वर्टेक्स होते हैं और उसके क्या होते हैं, एक ट्राइंगल के 3 ही एंगल्स होते हैं, तब जाके आपकी ट्राइंगल बनती है। क्योंकि ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, टोटल 3 एंगल्स होते हैं और उन तीनों एंगल्स का जो सम होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। यही ये प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको कहती है। समझ आ गई। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, उसका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और जो कि आप सभी को पता ही होगा, नॉर्मल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस साथ आज हम करेंगे क्या, जैसे एक एक प्रॉपर्टी करेंगे और उसके साथ साथ उसके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को करते जाएंगे, वो भी टाइप वाइज लेवल वाइज, जिससे कि हर एक बच्चे को समझ भी आ जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर आप देखो उस टाइप के बेस पे, तो क्या कहा है कि एक ट्राइंगल है आपके पास। सर आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है ऐसे करके। क्या नाम है उसका, उसका नाम दे दिया गया PQR। PQR नाम की आपके पास ट्राइंगल है। एंगल P जो है उसको कह दिया गया है कि तुम भाई साहब 60 डिग्री हो और एंगल Q को कह दिया गया है कि तुम 85 डिग्री हो। तो बता दीजिए एंगल R किसके इक्वल होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, आप सभी को पता है, क्या पता है कि जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, वो किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। अगर हम इसको थीटा मान लें एंगल आर को, तो आप थीटा की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, आपको पता है 85 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे 180 माइनस 85 प्लस 60 जब आप करते हो तो कितना आता है, 145। 180 में से जब आपने 145 निकाला तो 35 डिग्री आपके पास मिल गया आपको, क्या, एंगल आर। तो 35 डिग्री जिस भी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गया। तो आप सभी, मैं चाहूँगा कि पहली वाली वीडियो देख लो ताकि आपको जो बेसिक से वहाँ मैंने पढ़ाया है कि लाइन क्या होती है, क्या आपके पास परपेंडिकुलर क्या होता है, हर एक चीज़ उसमें पढ़ी है। ठीक है, तो वो आपको पढ़नी चाहिए। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहा गया है। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन अब मैंने रख दिया इसमें, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या कहा है, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल होगी आपकी कुछ इस प्रकार से, उसके एंगल्स होंगे। क्लियर, उसके एंगल्स होंगे। क्या एंगल है, एंगल एक एंगल दिया गया 8x माइनस 15, ए दे दिया गया 6x माइनस 11, दूसरा दे दिया गया 4x माइनस 10। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बतानी है। आप सभी को पता है ट्राइंगल के एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आपको पता है 8x माइनस 15 प्लस हम क्या करेंगे 6x माइनस 11 प्लस 4x माइनस 10 किसके इक्वल आ जाएगा, वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जहाँ से आपको x की वैल्यू भी मिलेगी मजे से, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 8x प्लस 6x प्लस 4x, 6 और 4 10 और एक 18x आ गया आपके पास। ठीक है, माइनस आपने क्या करना है, माइनस आया आपके पास 15 माइनस 11 माइनस 10, तो 25 और 11 36 बन गया आपके पास, माइनस ऑफ 36 इजिकल टू 180 आ गया। क्लियर, अगर मैं आपको जहां से डायरेक्ट काट दूं तो 18 का 1 गुना, 18 का 3 गुना, 2 गुना, सॉरी 18 का 2 गुना होता है 36 और 18 का 10 गुना, मतलब कि x माइनस 2 इजिकल टू 10 आ गया। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 2 12 आ जाएगी आपके पास, डायरेक्ट x की वैल्यू 12। समझ आ गया कैसी आई। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से x को नहीं काटना चाहते 18 को, तो कोई बात नहीं, पहले 36 को वहाँ ले जाओ, फिर 180 में प्लस 36 से ऐड करके डिवाइडेड बाय 18 कर दो, तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट जहाँ से मैंने काट लिया इसको, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा हमें। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2,
कैसे करना था, डायरेक्ट आपकी पहली प्रॉपर्टी के बेस क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हमने। अब वापस से एक नया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, जितने भी आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल लेटेस्ट एग्जाम में आ रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, और काफ़ी अच्छे लेवल के भी है, बेसिक से हाई लेवल में हर एक टाइप रखी है मैंने, ताकि जब भी आप 1 साल 2 साल बाद एग्जाम देने जाओ आपको प्रॉब्लम ना पड़े। क्लियर। आपके पास एक ट्राइंगल आ गई, क्या ट्राइंगल है, ABC नाम की। क्या कहा है, एंगल A माइनस एंगल B 33 डिग्री है, एंगल B माइनस एंगल C 18 डिग्री है। व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल का सम पूछा गया, मतलब आपको ट्राइंगल के तीनों एंगल्स निकालना पड़ेंगे। बट आपको पता है, क्या पता है आपको, कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि आपने बना दिया ऐसे ट्राइंगल और नाम दे दिया ABC, जैसे आपको एग्जाम में कहा होगा, और तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। बट आपको डायरेक्टली एंगल A की वैल्यू नहीं दी गई, एंगल B की नहीं दी गई, एंगल की C की नहीं दी गई है, आप निकालोगे। अब आप निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो, मुझे दिख रहा है कि B इसमें भी कॉमन है, V इसमें भी कॉमन है। अगर मैं एंगल A एंगल C की वैल्यू निकालूंगा और डायरेक्ट मेरे पास एंगल B की वैल्यू मिलेगी। कैसे दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इस इक्वेशन में एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 33 डिग्री में B को अगर मैं वहाँ ले जाऊँ, इस तरफ ले जाऊँ, तो बनेगा क्या, एंगल A इज इक्वल टू 33 प्लस एंगल B, मतलब एंगल A की वैल्यू क्या बन जाएगी, 33 डिग्री प्लस एंगल B बनेगा कि नहीं बनेगा, बता दीजिए। और इसमें अगर मैं एंगल C की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बनेगा, एंगल C को आप बाहर ले जाओ, उस साइड ले जाओ, और 18 को जहां भेज दो, मतलब एंगल B माइनस 18 डिग्री, आपके पास ये बनेगा एंगल C की वैल्यू। समझ आ गई। अब हुआ क्या, आपके पास एंगल A की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एंगल C की यहाँ पुट कर दो, फिर देखो क्या बनता है। एंगल A की वैल्यू कितनी है, 33 प्लस एंगल B, पुट कर दो यहाँ पे 33 डिग्री प्लस एंगल B आ गया, प्लस आपके पास जे वाला एंगल B, इसको ऐसे लिख दिया आपने, और प्लस एंगल C की क्या वैल्यू है, एंगल V माइनस 18 इजिकल टू आ गया आपके पास कितना, 180 डिग्री के। यहाँ से आपकी एंगल V की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। एंगल V कितने टाइम है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, मतलब आपको हो गया 3 टाइम्स ऑफ एंगल V इजिकल टू 180 माइनस 33 में से 18 का अगर आप निकालोगे तो बचेगा कितना, 15, और 180 में से आपने माइनस क्या करना है, 15 करना है, आपके पास यहाँ पे आ गया। 3 टाइम ऑफ एंगल V इज इक्वल टू 180 में से आपने 15 निकाला तो कितना बच गया, 165। ठीक है जी, और 3 से इसको काट लो, 3 से डायरेक्ट आप कहा सकते हो 5 और 5 50 थी, तो एंगल V की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री, आपके पास क्या आ गया, एंगल V की वैल्यू आ गई। बट आपसे एंगल V की वैल्यू नहीं पूछी गई, आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल का सम पूछा गया, मतलब आपको एंगल निकालना पड़ेगा। अब आपको पता चल गया एंगल V की वैल्यू कितनी है, 55 डिग्री है। आप यहाँ से अगर एंगल A की वैल्यू निकालोगे तो B को अगर 55 को यहाँ पुट करोगे, 55 प्लस 33, आपके पास एंगल A की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी वो, 55 प्लस 33, अगर मैं यहाँ से करूँ, आप 55 प्लस 30 कितना आ गया, 88, जहाँ से आपको एंगल A की वैल्यू मिल गई 88। और एंगल C की निकालनी हो, एंगल B माइनस 18 कर दो, मतलब 55 माइनस 18 कर दो, तो कितना बन जाएगा वो आपके पास, 37 डिग्री बन गया। तो 37 डिग्री यहाँ से आ गया। पूछा गया था व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल की। स्मॉलेस्ट एंगल है आपका एंगल C जिसकी की वैल्यू है 37 डिग्री, और लार्जेस्ट है आपके पास एंगल A जिसकी की वैल्यू क्या है, 88 डिग्री। तो आपने सम करना है किसका, 88 प्लस 37 का। 88 प्लस 37 कितना आ गया आपके पास, 125। तो 125 ऑप्शन नंबर बी, आप क्या कर दोगे, इसको टिक कर दोगे, आपका ये सही आंसर रहने वाला है। समझ आ गया मैं क्या है जो मैंने कहा आपको कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ये तीनों टाइप्स के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, मैंने तीनों के तीनों इसमें पुट कर दिए, इंसर्ट कर दिए। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करता हूँ मैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 जी आपको मैंने कल भी पढ़ाई थी कि एक्सटर्नल एंगल ट्राइंगल की जो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है वो आप सभी को पता होनी चाहिए थी। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर मैं किसी भी एक साइड ऑफ ए ट्राइंगल को प्रोड्यूस कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, क्या किया है, BC को प्रोड्यूस किया D तक, और क्या है, जो आपकी इंटरनल दो एंगल्स है ना, वो आउटसाइड वाले एंगल्स का क्या होगा, सम होगा। जैसे आपको नीचे दिया गया है कि एंगल ACD जो है, जो ये वाला थीटा एंगल है, ये किसके इक्वल है, CAB के अल्फा के प्लस बीटा के, जो आपको नीचे दिख रहा होगा इसके इक्वल आ गया। ठीक है। कल को ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, ये किसके इक्वल होगी, अंदर अल्फा प्लस बीटा। समझ आ गया क्वेश्चन का
क्या कहना चाहता हूँ मैं, मतलब जो प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एंगल ए की वैल्यू दी गई है, एंगल बी की वैल्यू दे दी गई है, एंगल सी की दे दी गई है। पूछा गया कि साइड अगर बी सी को मैं प्रोड्यूस कर दूंगा डी तक, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंगल ए सी डी की आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपको एंगल ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ तो उन्होंने सिर्फ 2x - 30 दे दी गया, एग्जैक्ट एंगल नहीं दिया गया हमें। पहले हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों की वैल्यूज निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है पिछली वाली प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है कि सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। और जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा, 180 की। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 2x - 30 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू x - 5 डिग्री प्लस 4x - 30 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के इक्वल आ गया। समझ आ गई कहानी, बता दीजिए। x काउंट करते हैं, कितने हैं, 4 और 1 5 और 2 7, 7x माइनस किसको करेंगे हम, 30 5 और 30 30 60 और 5 65 आ गया 65 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल आ गया। 7x इज इक्वल टू 180 प्लस 65 आप करोगे और 7x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 245 के, 245 आ गया। अब जहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, 7 से 245 को काट दो, 3 बार में कटेगा और 5 बार में कटेगा, 35 डिग्री आपके पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आई। अब जहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप एंगल ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हो। आपसे पूछी गई है ये वाली वैल्यू, ए सी डी वाली वैल्यू जी आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी क्या कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगी। ये समझ आया, ये वाली वैल्यू आपके पास एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल ए की और एंगल बी की निकालनी है, सी की निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आप अगर देखो एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब एंगल ए यहाँ कितना दे दिया गया है, एंगल ए दिया गया 2x - 30 और बी इतना दे दिया। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा, 3x - 35, ठीक है। x की वैल्यू आप पुट कर दोगे, मतलब 3 × 35 माइनस ऑफ 35 कर लो, क्लियर। तो 35 का 3 गुना कितना आ गया, 105 माइनस 35 कर लिया, इजिकल टू आपके पास कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। यही तो आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया। यहाँ मैंने क्या किया, आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले आप एंगल ए की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू पुट करके 35 का 2 गुना माइनस 3 करके एंगल ए की वैल्यू आ गई, फिर b की निकाल के आप ऐड कर दो, तब भी आपके पास आंसर 70 ही आएगा। तो समझ आ चुका होगा अभी तक आपको ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब आगे बढ़ने से पहले, जैसे ये क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी और पढ़ाना चाहूँगा मैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसकी आत्मा कम से कम 3 सालों से बढ़ कर रही है हर एक एग्जाम में, ठीक है। और ये 2 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो मतलब बार बार पूछी जा रही हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ही यही बनती है। ये प्रॉपर्टी है क्या, पहले आपको एक क्वेश्चन से ही दिखाता हूँ क्वेश्चन में कैसे पूछी जाती है। कहा गया है कि ABC नाम की एक ट्राइंगल है, द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल B, मतलब ABC नाम की क्या होगी, एक ट्राइंगल होगी। A आ गया, B आ गया, C आ गया, नाम की एक ट्राइंगल है, बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल B का अगर मैं बाइसेक्टर लूँ ऐसे करके, और आगे क्या पूछा है, एंड C इंटरसेक्ट एट D एंड C का इंटरसेक्शन, C क्या कहा, इंटरनल एंगल B एंड C का एंड एक्सटर्नल एंगल C का इंटरसेक्ट करता है B, इसका बाइसेक्टर ये वाला इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, D पे जाके करेगा। आपको एंगल BDC की वैल्यू दे दी गई है, VDC की वैल्यू दे दी गई है 50 डिग्री, और आपसे पूछा है एंगल A की क्या वैल्यू होगी, क्लियर। इस एंगल ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ये वाली प्रॉपर्टी, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, कैसे एग्जाम में पूछे आते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। हमेशा क्या होगा, एक आपको ऐसे ट्राइंगल दे दी जाएगी और एक यहाँ से इसका बाइसेक्टर बोल देगा, एक यहाँ से इसका बाइसेक्टर बोल देगा, और आपको निकालना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। ए दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, इसको ई दे दिया। अब ये पूछेगा, अब हमेशा याद रखना, सबसे पहले जो मैं बाइसेक्टर बोल रहा हूँ, बाइसेक्टर होता क्या है। बाइसेक्टर वो होता है जो किसी एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दे। सपोज दैट आपके पास ऐसे करके ये एंगल आ गया आपके पास कितना, 60 डिग्री का। अब अगर इसका मैं बाइसेक्टर लूंगा ना, तो ये एंगल ऊपर वाला बच जाएगा 30 डिग्री, ये नीचे वाला बच जाएगा 30 डिग्री। मतलब बाइसेक्टर ने एक एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, इसे हम कहते हैं बाइसेक्टर। समझ आ गई इतनी सी कहानी। चलिए बढ़ते हैं
नेक्स्ट आगे, अब आगे देखिएगा क्या कहा है, वाई सेक्टर समझ आ गया, वाई सेक्टर निकालना। अब होता क्या है, हमेशा याद रखना, जो ये हम वाई सेक्टर से एक नई ट्राइंगल बनाते हैं बी सी ई, इसका जो सम होता है, इसका जो थीटा हो गया, सपोज दैट ये एंगल ए का हमेशा हाफ होगा। अगर एंगल ए आपके पास 2 थीटा है तो ये वी सी ई थीटा होगा। अगर एंगल ए आपके पास, सपोज कर लो ऐसे करके, अगर एंगल ए आपके पास कितना है 60 डिग्री है, तो आपके पास जो ये वाई सेक्टर निकल के एंगल्स बनेगा ना, ये एंगल आपके पास इसका हाफ होगा, 30 डिग्री होगा। अगर इसको मैं प्रूफ कराऊं, प्रूफ आप इसका जानना चाहते हो कि कैसे ये प्रॉपर्टी बनी, आप खुद देख सकते हो, आप अपनी वैल्यूज रखकर देख सकते हो, ठीक है जी। जैसे कि कोई भी आपको मैं प्रूफ करवा दूं इसका, एक ट्राइंगल खुद से ऐसे ड्रा करवा दूं ऐसे करके, और एक वाई सेक्टर लेके एक ऐसी ट्राइंगल हम बना देते हैं, ठीक है। नाम दे दिया मैंने इसको, क्या क्या, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया और ई नाम दे दिया इसको, क्लियर। अब मैं क्या कहता हूँ कि एंगल ए का मान जो है वो 100 डिग्री है, एंगल सी का मान जो है वो 20 डिग्री है, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हुई 100 और 20, पीछे 180 में से 120 को माइनस किया 60, मतलब इसको 60 को अगर इसका वाई सेक्टर लिया है तो 30 जे होगी, 30 जे होगी, समझ आ गई, ठीक है जी। इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अब एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 का बनता है, ये इतना सा एक 20 है, तो ये बाहर वाला टोटल कितना होगा 160 होगा। 160 होगा तो इसको डिवाइड कर दोगे, वाई सेक्टर निकला है 80 डिग्री का, ये हो गया 80 डिग्री का ये हो गया, समझ आ गई इतनी सी बात। और इतनी सी बात समझ आ गई तो बहुत बढ़िया बात है भाई। अब आपको पता है ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये एक साइड 30 है, दूसरी साइड 100 है, 80 + 20 100 है, 100 और 30 आ गई, अंदर जो बची वो कितनी बची 50 बच गई। तो आपने यहाँ से देखा, क्या देखा, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी से यहाँ रख सकते हो क्या, कि एंगल ए वाला जो एंगल होगा उसका हमेशा हाफ होगा, क्या, जो ये वाई सेक्टर से आपका ट्राइंगल बना होगा एंगल जे वाला। यहाँ से ये प्रॉपर्टी बनती है, यहाँ से ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट निकल कर आती है कि हाफ होगी जो होगा नई ट्राइंगल जो बनेगी। ये बात समझ आई आपको, आपका ये प्रूफ मैंने करवा दिया कि कैसे ये बनती है, आप सेटिस्फाई खुद करके भी देख सकते हो। बट अगर आपको एग्जाम में बैठना है तो डायरेक्ट इसी बात याद होनी चाहिए कि जो एंगल ए का ये हमेशा एंगल ई जो है वो क्या होगा, हाफ होगा इसका। दूसरी एक प्रॉपर्टी आती है बहुत इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी, उसको भी देख लीजिए। इन दो प्रॉपर्टीज की मैं बार बार कह रहा हूँ, आत्मा 2 सालों से भटक रही है, पता नहीं क्यों भटक रही है, पर आपके एग्जाम में भी इसका एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपके पास ये आ गई, ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 की मैं बात करता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है, आपके पास एक ट्राइंगल आ गई, ठीक है, एक आ गई आपके पास क्या, सिंपल सी एक ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम रख दिया हमने ABC। इसमें क्या होगा, एक आपका यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा होगा, ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर, और एक आपका एंगल ए का वाई सेक्टर ड्रा होता है, ये आ गया एंगल ए का वाई सेक्टर, समझ आ गई। वाई सेक्टर क्या, जो इस एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक होता है इसका परपेंडिकुलर निकलता है एंगल इस लाइन BC पे, और एक बाइसेक्टर आता है लाइन BC पर, ठीक है जी। इसका नाम हमने रख दिया E और D रख दिया। अब हम आपको क्या करेगा, वो एग्जाम में हमेशा एंगल B और एंगल C की वैल्यू दे देगा, XY कुछ भी दे देगा, और आपसे पूछेगा एंगल EAD की वैल्यू बता दीजिए, मतलब इस छोटे वाले जो A है इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो इसके लिए ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगती है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल V माइनस एंगल C डिवाइडेड बाय 2 कर दो मॉड लगाकर, इससे आपका डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। समझ आया, 2 प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर बाइसेक्टर से एक नया ट्राइंगल बनेगा वो हमेशा ओरिजिनल वाले का हाफ होगा एंगल, ठीक है जी। दूसरी क्या कहती है, दूसरी कहती है कि 2 एंगल्स दे देगा, तीसरे वाले एंगल्स जो बीच वैसे नई ट्राइंगल बनेगी उसका एंगल पूछेगा, आपने क्या करना है दोनों का सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, बस इतनी सी बात होगी। समझ आ गया क्वेश्चन को, क्लियर है, कोई डाउट? अगर कोई नहीं है तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कहा था, वही चीज पूछी गई है आपसे। आपसे क्या पूछा है लास्ट, आपसे पूछा गया है एंगल ए की वैल्यू बतानी है आपने, और ये आपके पास ये पूरी डायग्राम बन रही है। तो एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा एंगल ए का हाफ होता है, जो डी ट्राइंगल बन रहा है, जी एंगल जो है डी, ये हमेशा एंगल ए का हाफ होता है। तो एंगल ए कितना हो गया 100 डिग्री,
तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ आ गया। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो प्रॉब्लम बन जानी थी, और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल सी है, आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा है कि आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है ABC नाम की, बना देते हैं हम ABC नाम की एक ट्राइंगल। भाई साहब ये आ गया ए, जे बी आ गया और जे सी आ गया। एंगल बी 72 डिग्री, एंगल बी जो है वो आपका कितना है, 72 डिग्री का है, 72 डिग्री आ गया। एंगल सी आपका कितना है, 44 डिग्री का, 44 डिग्री का आ गया। साइड BC इज प्रोड्यूस टू D, BC को प्रोड्यूस कर दिया हमने D तक। देन बाइसेक्टर ऑफ एंगल V, एंगल V का जो बाइसेक्टर है यहाँ से निकलेगा, वो मीट करेगा कहाँ, एंड एंगल ACD का, ACD का जो बाइसेक्टर है ये वाला, ये मीट करेगा कहाँ, एंगल E पे जाके। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ BEC, इस एंगल की वैल्यू पूछी गई। तो इस एंगल की वैल्यू आप कैसे बता सकते हो, जब तक आपको एंगल ए की वैल्यू ना पता हो। और एंगल ए की वैल्यू कैसे पता होगी, आप सभी को पता है एक ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का जोड़ होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर ये 72 है एंगल बी और एंगल सी 44 है, तो 180 में से आपने 72 प्लस 44 को माइनस करवा दो। माइनस करवाओगे 72 प्लस 44 6 आ गया, और 7 और 4 116, इसको निकाल दोगे तो बच जाएगा 64। तो मतलब एंगल ए किसके इक्वल, 64 के इक्वल। एंगल ई किसके इक्वल आ जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल, मतलब कि 32 के इक्वल आ जाएगा आपके पास क्या, एंगल ई। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। समझ आ गई, इतनी सी बात बता दीजिए भाई मेरे को। अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। पहली वाली जो वीडियो आई थी वो मैंने जानबूझकर प्राइमर पर चलाई थी यूट्यूब के, कि देख पाऊँ अगर मैं लाइव क्लासेस लूँ तो बच्चे जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, और उसका बहुत बेकार रिस्पॉन्स रहा। ठीक है जी, तो इसलिए वीडियो को यार शेयर करा करो। और एक बात याद रखना, हमेशा जो अभी मैथ्स की वीडियो है वो डेली सुबह 9 बजे आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चाहे जब तक ज्योमेट्री चल रही है तब तक डेली वीडियोस आएगी, या मॉक टेस्ट होंगे, जो भी होगा डेली सुबह 9 बजे आपकी ये वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसकी कहानी पूरी जानते हैं। कहा है इन ट्राइंगल ABC नाम की क्या है आपके पास एक ट्राइंगल आ गई, ABC नाम की एक ट्राइंगल आ गई। M and N आर पॉइंट्स ऑन द साइड BC सच दैट, M और N एक पॉइंट्स है आपके BC के ऊपर, सच दैट कि AM जो है वो आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, और N आपका जहाँ भी हो सकता है, कहीं भी होगा। ठीक है, AM जो आ गया परपेंडिकुलर आ गया, N आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AN जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। M लाइज बिटवीन B एंड N, M जो है वो B और N के बीच में होगा, कहीं भी रख लो यार, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो B और N के बीच है, कोई बात नहीं, हमने बाहर रखा है तो कोई बात नहीं। अब आगे क्या कहा है, अब कुछ कहा है कि इफ एंगल V इज इक्वल टू 68 डिग्री, अगर आपके पास एंगल V 68 डिग्री का है और एंगल C आपके पास अगर 26 डिग्री का है, तो आपने बताना है MAN का मान, एंगल इसका मान। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई, क्या थी वो प्रॉपर्टी ये थी कि एंगल B माइनस एंगल C का मॉड लेके हाफ कर दो। हाफ किया तो एंगल V कितना है, 68 माइनस 26 करोगे, डिवाइडेड बाय आप कर दोगे 2, 68 में से 26 निकाल के हाफ कर दो। तो हाफ कैसे करोगे भाई बताओ, 68 का हाफ 34 आ गया, माइनस और इसका हाफ किया 26 का हाफ 13 आ गया। तो 13 में से 34 में से आपने क्या किया, 13 निकाल दिया, आपके पास 21 बच गया, जो कि आपके पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गई, इतनी सी बात बता दीजिए भाई। अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहा है इन ट्राइंगल ABC एंगल B, वही क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन। अगर एज इट इज है तो कीजिए, A आ गया, B आ गया इस बार, और आपके पास C आ गया। कहा है एंगल B जो है वो 78 डिग्री है, एंगल V जो है वो 78 डिग्री है। AD क्या है, बाइसेक्टर है ऑफ एंगल A का। AD जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का, आ गया। एंड AE परपेंडिकुलर BC, AE क्या है, AE आपके पास परपेंडिकुलर होगा किसमें, BC के ऊपर एट E। ठीक है, इफ DA इज इक्वल टू 24, अगर आपके पास ये DA इसका मान इस बार दे दिया गया 24 डिग्री है, आपसे पूछेगा क्या, ACV इस वाले एंगल का वैल्यू पूछेगा, इस थीटा की वैल्यू को वो पूछेगा। समझ आ गई, जो भी इस लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे के सारे मैंने रख दिए हैं, इसलिए आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। समझ आ गया, चलिए
अब आपको प्रॉपर्टी का पता है, क्या पता है कि अगर आपको किसका मान निकालना हो, एंगल EAD की वैल्यू निकालनी हो, वो होती है एंगल B माइनस एंगल C डिवाइडेड बाय 2K। समझ आ गई इतनी सी बात। यहाँ पे वैल्यू जिस इसकी दी है पुट कर देते हैं। EAD की वैल्यू दे दी है कितनी, 24 डिग्री, और एंगल B का मान दे दी गया 78 डिग्री, माइनस एंगल C की वैल्यू थीटा आ गया डिवाइडेड बाय 2 आ गया। समझ आ गई। अब समझ आ गई तो इस 2 को ले जाओ ऊपर, 2 को ऊपर ले जाओगे 48 डिग्री, 8 डिग्री बन जाएगा, 78 डिग्री माइनस ऑफ थीटा बन जाएगा। जहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे 78 माइनस 48 आपके पास बन जाएगा 30 डिग्री, जो कि आपके पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी। तो समझ आ गया भाई, बता दीजिए। फास्ट फास्ट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वीडियो आपकी 1 घंटे की हो जाती है, बच्चे देखना पसंद ही नहीं करते। ठीक है जी, इसलिए मैं चाहता हूँ 30 मिनट की बने, पर आपको कंटेंट में कोई कमी ना आए। जितना मैं पढ़ाना चाहता हूँ उतना जरूर पढ़ाऊँ, आपके साथ पार्शियलिटी ना करूँ कि भाई यूट्यूब के बच्चे हो, थोड़ा थोड़ा मटेरियल दे दो इनको और काम बन जाएगा। नहीं भाई, जैसा समझ सोचा है मैंने कि आपको पढ़ाना है वैसे ही पढ़ाना है, आप में कोई कमी नहीं है। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट आपकी एक और प्रॉपर्टी आएगी, पर क्या क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म। ठीक है जी, इसके ऊपर भी क्या होता है कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन आते हैं ये प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपको ट्राइंगल्स बनाना आने चाहिए। ट्राइंगल बनाने की कुछ कंडीशंस होती है। आपने क्या किया, आपने एक ट्राइंगल ऐसे करके बना दिया, और अगर आप सोचते हो कि कोई भी वैल्यूज लेकर ट्राइंगल बन जाता है तो वो गलत है। ट्राइंगल के कुछ भी उसके क्या है, कुछ अपने रूल्स है, उसके रूल के अलावा आप उसको कभी बना नहीं सकते भाई। ट्राइंगल भी अपने कभी अपने असूलों का पक्का है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 ले लिया, 4 ले लिया, 1 सेंटीमीटर का ले लिया और आपने कह दिया कि ट्राइंगल बन गया, नहीं बन सकता कभी भी। ठीक है जी, ट्राइंगल बनाने के अपने अपने रूल्स हैं। रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, रूल नंबर 1 की ट्राइंगल का क्या कहता है, ट्राइंगल का, अब देखो ये हमारी साइड आ गई A, V और C। ठीक है जी, इस 1 को थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, साइड आ गई हमारी कितनी, A, B और C आ गई। अब A की इस एंगल A के सामने वाले साइड को हम भी A कह देते हैं, B के सामने वाले साइड को B कह देते हैं, C के सामने वाले साइड को मैं C कह देता हूँ। समझ आ गई इतनी सी बात, चलेगा। अब ट्राइंगल बनाने का पहला रूल जो होता है वो क्या होता है कि किसी 2 साइड्स का सम जो है वो तीसरे वाली साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। समझ आई बात, क्या कही मैंने कहा किन्हीं भी 2 साइड्स का सम जो है वो तीसरी वाली साइड के से बड़ा होना चाहिए, ना कि उसके बराबर होना चाहिए और ना ही उससे छोटा होना चाहिए। उस तीसरी साइड से उन दोनों एंगल साइड्स का सम जो है वो बड़ा होना चाहिए। कैसे कि जैसे कि आपने एंगल A प्लस एंगल V को प्लस किया ना, वो हमेशा बड़ा होगा एंगल C से। अगर आपने एंगल A प्लस एंगल C को किया तो वो हमेशा बड़ा होगा एंगल B से, एंगल नहीं साइड B से, यार सॉरी। ठीक है, दिमाग से एंगल निकला साइड से। ठीक है, अगर आपने B प्लस C साइड्स को लिया तो वो हमेशा बड़ी होगी साइड A से। ये ट्राइंगल बनाने का पहला रूल है। पहला रूल समझ आया, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ। क्या कहता है कि ट्राइंगल बनाने के लिए ना आपको 3 साइडें दी गई होती है, और तीनों साइड्स में से किन्हीं 2 साइड्स का जो सम होगा वो तीसरी साइड से बड़ा ही होगा हर केस में। ठीक है जी, चाहे आप A प्लस V को ऐड करोगे वो बड़ा होना चाहिए C से, चाहे आप A प्लस C को ऐड करोगे वो बड़ा होना चाहिए B से। दूसरा रूल क्या कहता है ट्राइंगल बनाने का, कि हमेशा इस बात को याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है क्या कि किन्हीं 2 साइड्स का अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम माइनस कर दें, वो हमेशा छोटी होगी तीसरी साइड से। मतलब A माइनस B अगर मैं कर दूं वो हमेशा छोटा होगा C से, अगर मैं B माइनस C कर दूं वो हमेशा छोटा होगा A से, अगर मैं C माइनस A माइनस या C कर लो या C माइनस A कर लो, वो हमेशा छोटा होगा किससे, B से। समझ आ गई इतनी सी बात, बता दीजिए भाई, समझ आई। ट्राइंगल बनाने के जी सिर्फ 2 नियम हैं जी, आपको पता होना जरूरी है। 2 नियम क्या है, पहला कि किन्हीं 2 साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होगा, और दूसरा किन्हीं 2 साइड्स का जो सब्ट्रैक्शन होगी, माइनस करेंगे उसको हम, वो तीसरी से छोटी होगी। समझ आ गया। अगर मैं इसके बेस पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं कोई भी, ठीक है, अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे दूं कि आपको बताना है कि ये ट्राइंगल्स है कि नहीं है, ये बता दीजिए। ठीक है, जैसे इसी में ले लेता हूं मैं, आपको दे देता हूं कि भाई 2, 3 और 2, 3 और 5, आपने बताना ये ट्राइंगल है कि नहीं है। दूसरा अगर मैं दे दूं आपको 2, 3 और 6, ये आपको बताना है ट्राइंगल है कि नहीं है। तीसरा अगर मैं आपको दे दूं 1, 8 और
10, तो आपको ये बताना है ट्राइंगल है कि नहीं है। और चौथा अगर मैं आपको बता दूं कि 6, 8 और 9, आपको ये बताना है ये ट्राइंगल है कि नहीं है। अब आप चेक कैसे करोगे, ठीक है, आपको ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से बता दीजिए आप कितनी ट्राइंगल्स बना सकते हो। आप क्या कहोगे? पहला रूल क्या है चेक करने का कि किन्हीं दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। आपने ऑप्शन नंबर 1 में देखा, क्या देखा कि पहला है 2 और 3, और 2 और 3 का सम है 5, जो कि तीसरे के बराबर आ गया, ये नहीं बन सकता कभी भी ट्राइंगल। समझ आई? दूसरा हमने चेक किया कि किन्हीं दो साइड्स का सम जो है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। हमने 2 + 3 किया, कितना हो गया? 5 हो गया, और जे 6 से क्या है? छोटा है, जे भी कभी आपका ट्राइंगल नहीं बन सकता। तीसरे की मैं बात करूं, आपने पहले 2 को चेक किया, बन गया 9, जो कि 10 से छोटा है, जे कभी आपका ट्राइंगल नहीं बन सकता। आपने चौथे को चेक किया कि 6 और 8 है, 6 और 8 है मतलब 14 है, जे 9 से बड़े हैं। 9 से अगर बड़ा है तो जे भाई डेफिनेटली ट्राइंगल बनने के काबिल है। अगर दूसरी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी चेक करूं कि दोनों का, किन्हीं दो का सम जो है वो तीसरे से छोटा होना चाहिए। 8 - 6 करूंगा तो 2 आएगा, ऑब्वियस बात है 9 से छोटा आ रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है ये ट्राइंगल बनने के काबिल है। भाई इसमें ट्राइंगल बनने के गुण पूरे के पूरे हैं। समझ आ गई इतनी सी बात। और आपको दूसरी टाइप पढ़ाता हूं मैं, ट्राइंगल से क्वेश्चन किस किस प्रकार से बनते हैं। पहला तो ये आ गया कि आपसे पूछेगा कि बता दीजिए कि कितने ट्राइंगल्स हमारे पास बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे। जो आ गया इस, जो सिंपल आ गया आपके पास प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरे इसमें से क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो मैं आपसे बताता हूँ। आपको दे दिया जाएगा एक ट्राइंगल ऐसे करके सिंपल सा, ठीक है। अगर आपसे कह दिया गया कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, आप हमें बता दीजिए इसकी जो तीसरी साइड है x, उसके कितनी पॉसिबल वैल्यूज बनेगी, उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज जो है वो बनेगी। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो आपकी साइड x है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ये 3 क्वेश्चन जो है वो ट्राइंगल से, इस प्रॉपर्टी से बनते हैं। तीनों के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। पहला क्या कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या है, दूसरा क्या कि x की मिनिमम वैल्यू पूछ ली जाएगी या मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाएगी। सबसे पहले हम बताते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितनी बनेगी। सबसे पहले अगर आप देखो ट्राइंगल बनाने का क्या नियम है भाई, जो तीसरी साइड है, जो पहली दूसरी साइड है वो तीसरी साइड से बड़ी होगी। पहले 2 का जो सम होगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। मतलब 8 + 3 अगर मैं करूँ कितना आ गया? 11 आ गया। x उससे क्या हो गया? छोटा हो गया। बिल्कुल जी, बात समझ आ गई। अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो तीसरी साइड बड़ी होनी चाहिए। 8 में से 3 गया तो 5 आ गया भाई, ठीक है, 5 आ गया। मतलब कि x जो लाई करेगा वो 5 और 11 के बीच बीच में लाई करेगा। तो मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी बनेगी? 6, 7, 8, 9 और 10। टोटल x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज बनी भाई साहब? 5 वैल्यूज बनेगी। समझ आया पॉसिबल वैल्यू कैसे निकालते हो? तीसरी साइड के लिए तीसरी साइड जो होगी वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के बेस पे होगी। मतलब क्या होगी कि पहली 2 साइड्स का सम जो है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, पहली 2 साइड्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो तीसरी से छोटी होनी चाहिए, जो कि आपने यहाँ पे निकाली। समझ आ गई इतनी सी बात। अब पूछा क्या गया कि x की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू 5 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है। 5 नहीं सॉरी 6 है। समझ आ गई? ये है x की मिनिमम वैल्यू और ये है x की मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू जे आ गई, मैक्सिमम वैल्यू जे आ गई। समझ आ गई इतनी सी बात। यही क्वेश्चन बनते हैं जो आपके ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से बनेंगे डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैं आपको यहां से ऐसा पूछ लूं तो ये तो चलो बन गया। अब आपसे अगर एग्जाम में सपोज करो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया, ऐसा आ गया सपोज करो, ठीक है, नई चीज़ सिखाता हूँ आपको। अगर सपोज दैट क्वेश्चन ये आ गया कि आपको ये दे दिया गया है 100 और ये आपको दे दिया गया है 201, आपसे पूछ लिया गया इस x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होगी बता दीजिए। तो x की पॉसिबल वैल्यू लाई किस में करेगी भाई? x जो है अगर इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन लूँ तो कितना बन जाएगा? बनेगा कितना मेरे पास वो? 201 में से हम 100 निकाल देंगे, कितना बन जाएगा? 101। x जो है वो 101 से बड़ा होगा और 301 से छोटा होगा। समझ आ गई? तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज होगी? अब आप क्या करोगे? पॉसिबल वैल्यूज को लिखोगे 102, 103, 104, 105, तब तक आपका पेपर ही खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, डायरेक्ट ट्रिक होती है पॉसिबल वैल्यूज निकालने की। ट्रिक क्या है वो पॉसिबल वैल्यू निकालने की, वो देखिएगा। ट्रिक ये है हमेशा
आपने जो भी छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू देखनी है कौन सी है, छोटी साइड देखनी है वो कौन सी है। इन दोनों में से छोटी साइड है जी 100 वाली, 100 सेंटीमीटर वाली, दूसरी तो 201 है, वो बड़ी है। छोटी साइड का आपको क्या करना है, हमेशा दोगुना करके माइनस कर देना है, -1 करना है। मतलब 100 का अगर मैं दोगुना करूंगा, -1 करूंगा, मेरे पास x की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। अब 100 का दोगुना 200, 200 में से एक निकालेगा 199 बन जाएगा, x की पॉसिबल वैल्यूज बनेगी 199। समझ आ गई? इतनी सी बात बता दो मेरे को, जल्दी से बता दो अगर समझ आ चुकी है तो। अगर समझ आ चुकी है तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मेरे को पता चलेगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर देना कि पॉसिबल वैल्यूज आपको बतानी है x की। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये वाली साइड है 30 सेंटीमीटर, ये वाली है 40 सेंटीमीटर। आपको x की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। क्या बताना है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। डायरेक्ट इस ट्रिक का यूज कर लो। डायरेक्ट इस ट्रिक का यूज करने के बाद आपको x की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। कमेंट्स में क्या बताना है कि 30 और 40 एक साइड है, x की पॉसिबल वैल्यूज बता देनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आ जाओ क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या कहा है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 3 फ्रॉम ऑफ द 4 लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 2, 3, 5, 6 सेंटीमीटर का। चलेगा, देखिएगा, एक है आपके पास 2 सेंटीमीटर की, एक है 3 की, एक है 5 की, एक है 6 सेंटीमीटर की। आपने बताना है क्या कि इनमें से हम कितनी ट्राइंगल्स जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखते हैं कि कितनी बन सकती हैं, कितने पेयर बन सकते हैं। पहले आप पेयर बनाओगे, फिर चेक कर लोगे ट्राइंगल बनाने का जो प्रॉपर्टी का रूल है। सबसे पहले पेयर बनाने से आप पहले क्या करोगे, पहले इस 2 भाई साहब को पकड़ लोगे कि ये भाई साहब कौन है, सिंगल है हमारे बैठे हुए। ये क्या करेगा कि मैं 3 के साथ, आपने आगे वाले के साथ मैं दोस्ती कर लूँगा, 3 के साथ कर ली, और 3 के साथ दोस्ती करके ये बन गया, अब 2 बन गए। अब जी सलाह करेंगी, चलो तीसरे को जाके निपटाते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसको। मतलब 2 पहले 3 के साथ दोस्ती करेगा, 2 जब 3 के साथ दोस्ती कर लेगा तब वो आगे वाले अपने आगे वाले के पास जाएंगे हाथ, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। तो 3 के आगे कौन है, 5। पहले इन्होंने ये तीनों के साथ दोस्ती करके ये जोड़ी बना ली। फिर क्या हुआ, 2 ने 3 के साथ दोस्ती की थी, 5 को पहले इन्होंने निपटाया, ख़त्म कर दिया उसको। अब ये चल पड़ेंगे 6 को मारने के लिए। तो 6 को मारने के लिए चले, 6 के साथ इसने दोस्ती बना ली। अब 6 के आगे कुछ नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? मतलब 2 अब 3 के साथ दोस्ती खत्म होगी उसकी, अब वो 5 की तरफ हाथ बढ़ाएगा दोस्ती का, क्योंकि अब इसके आगे और कुछ नहीं है। तो 2 ने क्या किया, 5 के साथ हाथ बढ़ाया, 5 के आगे कौन है, 6, इसको चले गए मारने के लिए। ठीक है जी, 2, 5, 6 की एक ट्राइंगल बनाएगी, आपके पेयर बन गया। अब क्या होगा, अब अगर 2, 5, 6, अगर अब क्या होगा, अगर 2 अपना दोस्ती का हाथ 6 के पास लेकर जाएगा तो 6 के आगे तो कोई है नहीं। 2 के पेयर से कभी ट्राइंगल नहीं बनती, 3 के पेयर से ट्राइंगल बनती है ना। तो जहाँ पे रह गया हमारा 2, 5, 6। अब 3 से शुरू हो जाते हैं, 3 के आगे आगे वाले के, सभी के आगे आगे वाले देखने हैं। 3, 5, 6, 3, 5, 6 की भी एक ट्राइंगल बन सकती है। ठीक है जी, अब 5, 6 की नहीं बन सकती, तो मतलब टोटल आपकी इतनी ही ट्राइंगल्स बनेगी। टोटल आपके इतने ही पेयर बन सकते हैं, 4 पेयर बन सकते हैं आपके। अब इनमें से देखेंगे कि ट्राइंगल बनने के कितने काबिल हैं ये सब के सब। समझ आया? 4 पेयर कैसे बने। सबसे पहले स्टार्ट कर लो 2 से, 2, 3, 5 का बनेगा, फिर 2, 3, 6 का बनेगा, फिर 3, 5, 6, 2, 5, 6, ऐसे आप सभी का बना सकते हो। समझ आ गई? अब यहाँ से हम बनाएंगे ट्राइंगल कितनी बन सकती है हमसे। प्रॉपर्टी चेक करेंगे क्या कि पहले 2 का जो सम होगा वो तीसरे से बड़ा होगा। 3 + 2 5 के बराबर आ गया, ये कभी ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब 3 + 2 5 के इक्वल आ गया, बट वही बात आ गई कि छोटा है ये, इसको तो बड़ा होना चाहिए था, ये भी कभी ट्राइंगल नहीं बन सकता। 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया, तीसरे से बड़ा है, ये ट्राइंगल बन सकता है। 5 + 3 8 हो गया, 6 से बड़ा है, ये ट्राइंगल बन सकता है। तो टोटल आपके 2 ट्राइंगल बनेंगे इन सभी में से। ठीक है, इन सभी लाइन में से आपके टोटल 2 ट्राइंगल्स जो है वो बनने के काबिल हैं। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इन ए ट्राइंगल इफ द मेजर ऑफ 2 साइड्स आर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की है, देन द थर्ड साइड कौन सी होगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक 5 सेंटीमीटर की है, एक 8 सेंटीमीटर की है। आपको तीसरी लाइन बतानी है, वो तीसरी लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी। तो ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले क्या कि इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से बड़ा होगा ये x। 8 में से 5 निकालेंगे, आ जाएगा 3, 3 से बड़ा होगा x, और इन दोनों के सम से छोटा होगा x। 5 + 8 कितना हो गया, 13। मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 3 और 13 के बीच में लाई करेगी। मतलब 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 100 12 तक जा सकती है। समझ आ गई इतनी सी बात। अब आप ऑप्शन पे आ जाओगे, क्या
एक्स की वैल्यू 14 हो सकती है, बता दीजिए। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ही 12 है, 12 के आगे एक्स जा नहीं सकता, तो एक्स की वैल्यू जो है वो 14 कभी नहीं हो सकती। क्या एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है? एक्स की मिनिमम वैल्यू ही 4 है, 4 से नीचे नहीं जा सकता, तो एक्स की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। एक्स की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती, क्या 4 हो सकती है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 4 यहाँ पे दिया गया है, एक्स की वैल्यू 4 होगी। ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या होगा? सही आंसर होगा। समझ आ गया? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, बट आज ट्राइंगल का केस चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आज भी पढ़ लेते हैं ताकि कल की एक रिवीजन हो जाए आपको, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में? इन द गिवन फिगर बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी भाई साहब जो है हमारे, वो क्या है? वो पैरेलल है सी डी भाई साहब के। पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लें अगर हम, चलो। ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। कहा गया है कि एंगल ए बी सी जो है वो 65 डिग्री का है। ए बी सी जो है मतलब ये वाला एंगल जो है वो आपका 65 डिग्री का बनता है। सी डी ई जो है वो 15 डिग्री का है। ये वाला एंगल जो है वो आपका कितना है? 15 डिग्री का आ गया। ए बी जो है वो ए ई के इक्वल है, मतलब ए बी जो है वो ए ई के, ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है। समझ आ गई इतनी सी बात? ठीक है जी। अगर समझ आ गई, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, मतलब ये एंगल अगर 65 डिग्री है, इस साइड के सामने वाला एंगल 65 है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल भी कितना होगा? 65 डिग्री होगा। इतनी सी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बता दो भाई, बस समझ आ गई? ठीक है जी। तो आपने एक कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी थी वो? हमने आपको पढ़ाया था ऐसी करके जब जेड बनेगा, ऐसे करके ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। कौन सी प्रॉपर्टी थी वो? अल्टरनेट भाई, आपने अल्टरनेट ढूंढ के रखा था ना, तो वही वो प्रॉपर्टी आ रही है आपने अल्टरनेट ढूंढने वाली। अगर ये वाला आपका अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब यहाँ से आपको जेड बनता हुआ दिख रहा होगा कुछ ऐसे ऐसे, जो जहाँ से आ रहा है ए बी, बी से सी, बी सी से डी, ऐसा जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा। बन गया? अब आपको समझ आ गई। अब आप यहाँ से ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो एक्सटर्नल एंगल की, कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। मतलब 65 प्लस 15 70, और कितना आ गया? 80 आ गया, ये बन जाएगा 80। आपसे क्या पूछा गया है? एंगल ए ई एफ पूछा गया है आपको, ये वाला एंगल पूछा गया है। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 का। ये जो स्ट्रेट लाइन है ई डी एफ वाली, इस पे कितना एंगल बनेगा? 180 का। एक एंगल 80 है, एक 65 है, तो दूसरा कितना होगा? तीसरा कितना होगा? बता दीजिए। 180 में से आपने माइनस कर देना, किसको? 80 और 65 को। 80 और 65 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 145 आ जाएगा। समझ आ गई? 180 में से 145 माइनस कर दो, बन जाएगा 35 डिग्री। आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया भाई? बता दीजिए। क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट रहा हो तो बता देना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी पैरेलल किसके है? सी के। वर्ड द वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। ए बी भाई साहब जो है हमारे, वो क्या है? पैरेलल है किसके? सी से लेके ई तक के, नीचे तक के पैरेलल है। समझ आ गया इतनी सी बात? अगर भाई साहब ये पैरेलल है, जितने डिग्री का एंगल ए बी बना रहा है उतनी ही डिग्री का एंगल सी डी भी बनाएगा। अगर ये 78 डिग्री है तो ये भी 78 डिग्री ही होगा। चलो इतनी सी बात तो क्लियर होगी। एक्स की वैल्यू बतानी है हमने। अच्छा, एक्स की वैल्यू बतानी है तो कोई बात नहीं, बता देंगे। तो एक्स की वैल्यू बतानी, तो यहां से हमें दिख रहा है एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी क्या दिख रही है? कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, वही पिछली वाली प्रॉपर्टी। तो 70 एक्स की वैल्यू क्या होगी? मतलब 78 में से आपने 34 को निकालना है। 78 में से 34 को निकालोगे तो 44 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आंसर था। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको आज जितना भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ाया समझ आए होगा। कल वीडियो लाएंगे हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की। तो ज्योमेट्री आप टेंशन मत लो, प्यार करवाने के लिए आया हूँ मैं, प्यार करवा के जाऊँगा ज्योमेट्री से। कभी आप ये नहीं कहोगे कि सर बहुत टफ लगती है। जब आप मेरी ज्योमेट्री की पूरी सेशन देख लोगे तो आपको क्या करना है? बस वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, वहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया करो, जहाँ पे भी हो आप दिखाओ जाकर अपने आस पड़ोस को जो पढ़ना चाहते हैं कि भाई क्लासेस चल रही है ज्योमेट्री की, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व तो कर ही सकते हो, इतनी उम्मीद करता हूँ मैं। अब तक इतना पढ़ा चुका हूँ ट्राइंगल, है ना। इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल वीएसी की आपको क्या बतानी है भाई? वैल्यू बतानी है। लो जी, क्वेश्चन कर नहीं सकते आप? बताना मेरे को, नहीं कर सकते कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, वही प्रॉपर्टी वो क्या कहती है? एक्स की वैल्यू क्या होगी? 110 में से आपने 62 को निकालना है। बात खत्म होगी यार। 62 को जब आप निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 48। लो जी,
ऑप्शन नंबर सी आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन था नॉर्मल सा। अभी तक आपको लाइंस एंड एंगल्स इतना क्लियर हो चुका होगा ना इन 2 वीडियोस में, और प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी आपको ट्रायंगल की समझ आ चुकी होगी। तो ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, इतना पढ़ाया होगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।